अगर आप JLPT N5 देना चाहते हैं दिसंबर अटेम्प्ट या जुलाई अटेम्प्ट, और आपको प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी है कि बेसिकली JLPT में सिलेबस क्या आता है और कहाँ से क्या पढ़े और कितना पढ़े, तो हम इस वीडियो में सब बताएंगे। पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको जापानीज़ सीखनी है या आपको JLPT के लिए प्रिपेयर करना है। तो अगर आप JLPT N5 की बात करें तो सबसे बेसिक लेवल में से आता है, ईजी पेपर होता है, डिफ़िकल्ट नहीं होता, बिल्कुल बेसिक बिगनर्स की चीज़ें पूछी जाती है। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो पेपर में पहली बात होती है 2 सेक्शन। पहला सेक्शन में क्या आता है, वोकैबुलरी जो आप याद करोगे, ग्रामर पैटर्न्स जो हम याद करेंगे और समझेंगे सेंटेंसेस के थ्रू, और रीडिंग। तो रीडिंग में बेसिकली अगर आपको पता नहीं क्या होता है तो आपको एक कॉम्प्रिहेंशन दे दिया जाएगा जिसको आपको समझ के जापानीज़ के क्वेश्चन जापानीज़ में आंसर करने होंगे। जैसे हम इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इतने टाइम से करते आए, वैसे ही जापानीज़ में होगा। और जो अगला सेक्शन है वो है लिसनिंग का। तो बेसिकली लिसनिंग में क्या हो रहा होगा, 2 या 3 लोग आपस में बात कर रहे होंगे और हमें समझना है कि वो बातचीत क्या कर रहे हैं, और उसके बेस पे हमारे को बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो ये ईजी होता है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होता। सुनने में लग रहा है कि जापानीज़ में पता नहीं क्या बोलेंगे एंड हमें समझ आएगा नहीं आएगा। अगर आपकी प्रिपरेशन सही है, अगर आपका इंटेंट ठीक है, तो आप बिल्कुल ईजिली समझ जाओगे और बहुत ईजिली पेपर भी क्लियर कर लोगे। तो ये होगी सिलेबस की बात। अगर आपको पढ़ना है तो आप बुक्स से स्टार्ट कर सकते हो। जो बुक रिकमेंड की जाती है वो है मिन्ना नो निहोंगो, इसका मतलब जापानीज़ फॉर ऑल। एंड बेसिकली ये बुक बेसिकली फॉर बेसिक्स के लिए है, जो बिल्कुल बिगनर है। इसके 2 पार्ट है बुक के, आई गेस पार्ट 2 N4 के लिए एंड पार्ट 1 N5 के लिए। आप एक बारी कंफर्म कर लीजिएगा। सो आप ये बुक फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको बेसिकली ऑनलाइन रिसोर्स अच्छे प्रिपेयर करने हैं, अगर आपको ऑनलाइन रिसोर्स के थ्रू प्रिपेयर करना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दे रहा हूँ, तो आप उन लिंक्स को फॉलो करें एंड आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो उसमें बेसिकली वोकैबुलरी लिस्ट होगी, ग्रामर की लिस्ट होगी, जिनको अगर आप पढ़ लोगे, याद कर लोगे, तो आपके लिए लिसनिंग सेक्शन और रीडिंग सेक्शन की प्रैक्टिस ईजी हो जाएगी। तो आपके लिए बेटर है कि आप वोकैबुलरी लिस्ट को याद कर लीजिए, ग्रामर पैटर्न्स को थ्रू सेंटेंसेस आप याद कर लीजिए, तो आपके लिए बाकी सेक्शंस ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएंगे। अगर आपको अंडर द गाइडेंस पढ़ना है, विद सपोर्ट, विद हेल्प आपको पढ़ाई करनी है अगर, तो आप हमें इस ईमेल आईडी पे मेल करें एंड आप क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आप अंडर द गाइडेंस, अंडर द हेल्प पढ़ेंगे और आपके पेपर क्लियर करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा भी बढ़ जाएंगे। ऐसे नई वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो प्लीज़ उन्हें कमेंट सेक्शन में लीव कर देना।